थोड़ा वॉल्यूम बहुत तेज कर रहा है। नहीं ठीक है, ठीक है चलो। नीड रहेगी मैं कर लूँगा एडजस्ट, नीड रहेगी वैसे मैं एडजस्ट कर लूँगा। हाँ हाँ कल कल बोल सुंदर शाह जी, अब कल के आगे की भी तक आप सुनेंगे। बंधु सतगुरु वगैरह कुछ बोलना है? बोले बोलते बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के श्री मामती कहे ये सात जे, शास्त्र कहे क्यों करे, आगे अपने भी तक सोली जो चितदारे, सोली जो चितदारे। प्रकरण 1 चौपाई 28। अब कहो फेर के, अब आगे की बात कहते हैं जिसमें धाम की सखियों की बीतक की बात होगी। ये परम धाम से यहाँ आई हैं, वो आई हैं जिनको ये पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। वो आई हैं जिनको ये भी पता नहीं था कि हमने जो कुछ मांगा वो क्यों मांगा है और उसका अंजाम क्या होगा। मूल मिलावे की बीतक, मूल मिलावे की बीतक, ओरिजिनल असेंबली ऑफ एन ऑलमाइटी गॉड, परम धाम का मूल मिलावा। यहाँ 12,000 सखियाँ बैठी हैं, मूल मिलावे की सदस्य हैं, राज्य अध्यक्ष हैं, श्यामा जी उपाध्यक्ष हैं। ये मूल मिलावा असेंबली है। ये इकट्ठी इसलिए हुई हैं यहाँ पे कि राज्य ने सोचा अब इनको इकट्ठा बिठा करके और दुनिया दिखाई जाए। सखियाँ नहीं जानती कि दुनिया क्या होती है। जैसी आज्ञा धनी की, धनी का जो ऑर्डर है उसको और कौन जान सकता है। सो बातें बुजुर्ग के, तो बातें बुजुर्ग के बहुत महानतम ये सब बातें हैं। पहले मूल अद्वैत में, पहले मूल अद्वैत में, ये जो मूल है अद्वैत है, अद्वैत धाम है। इधर अक्षर की धाम, उधर अक्षर धाम, बीच में यमुना नदी बहती है। दोनों को मिला के अद्वैत कहलाता है, जहाँ दो नहीं है। दो कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ मेरा और तेरा के बिना काम ही नहीं चलता। यहाँ पे एक कितना भी सगा हो, कितनी भी मित्रता हो, कितना भी प्रेम हो, अगर उसके इंटरेस्ट, उसके हित में जरा भी आहेत हुआ तो वो पराया लगने लगता है। बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। पहले मिलते थे, जैसे बड़ी सी पहचान थी, अब जानो अनजान की तरह चले जाते हैं। ऐसा बदल जाता है मामला, ये द्वैत कहलाता है। कभी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ एक होता ही नहीं है। अगर एक होता है तो धाम की सखियों का होता है, क्योंकि धाम की सखियाँ वहाँ हैं। अगर जागृति की सखियाँ यहाँ बैठेंगी तो वो एक उनका मत हो जाएगा। अगर दूसरी जीव सृष्टि भी बहुत बहुमत में हुई तो वो अपना कर्तव्य दिखाएगी तो द्वैत छा जाएगा, अद्वैत दब जाएगा। ऐसा द्वैत अद्वैत का मामला है। पहले मूल अद्वैत में मौम जहाँ इसक की जगह है, वहाँ इसकी की सेवा दूसरा कुछ नहीं है। इसकी की सिवा दूसरा कुछ नहीं है। मछली से पूछो जमीन क्या होती है, वो क्या जाने।
क्योंकि उसका जन्म ही पानी में हुआ और पानी में ही उसे रहना है हमेशा, तो मछली नहीं जानती कि ज़मीन क्या होती है। इसी तरह सखियों को इसके के अलावा इसकी की भी उतनी कदर नहीं थी। तहा प्रेम रवत में वहाँ का प्रेम संवाद जो हुआ, भया हुकुम के राजी को ये हुक्म करना पड़ा। राजी ने पहले से ही प्लानिंग की थी। राजी जब चाहते हैं तभी सखियाँ को मांगने की बात आती है। अक्षर ने जो मांगा, मुझे दिखाओ कि आपकी लीला कैसी है, उसकी पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी, न उसके दिल में ये आवश्यकता नज़र आती थी, न अक्षर ब्रह्म और न सखियाँ कुछ भी ऐसा सोच नहीं सकती जब तक कि राजी उनको न सोचवाएं। इसी को अद्वैत कहते हैं। सबके दिलो दिमाग का कंट्रोल एक राज्य के पास है। बाजू में श्यामा जी बैठी हैं, उनका भी माइंड कंट्रोल राज्य के पास, सब सखियों का माइंड कंट्रोल राज्य के पास है। यही अद्वैत की परिभाषा है। ये खेल देखन की, ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोनों में इच्छा उपजाई। महेश्वर तंत्र साक्षी देता है, आविर्भूत अक्षरे शक्ति ही इच्छा नाम सुमंगला। राज्य के ऑर्डर से, अक्षरातीत श्री कृष्ण के ऑर्डर से महेश्वर तंत्र बोल रहा है, सुमंगला नाम की इच्छा शक्ति जो है धाम धनी की, वो अक्षर पे छा गई और सखियों पे छा गई और उनको लगा कि अब हम कोई ये कौन सी प्रेम का संवाद है, हमको दिखाओ। तो जो इनको मांगने की हुज्जत है वो राजी ने ही उपजाई है। पहले लई हक के दिल में, तब पीछे आई मोमिन, तब पीछे तो नहीं, पहले लई हक के दिल में, तब पीछे आई हाँ माहे नूर, तब पीछे आई माहे नूर, तब पीछे सखियन के इन विद हुआ जहूर। तो ये राज्य के दिल में पहले आया। महेश्वर तंत्र गवाही देता है। महेश्वर तंत्र इसलिए आपके काम का है कि जब आप ये बात किसी को बोलेंगे तो वो कहेगा कि ये सब क्या है, ना इसमें रामलीला की बात आई, ना इसमें ब्रज कृष्ण लीला की बात आई, ये क्या है कि सखियों को उपजाया और अक्षर को उपजाया, कहीं सनातन में हमने सुना नहीं है। तो आप महेश्वर तंत्र का श्लोक बोलेंगे। महेश्वर तंत्र पटल 21 का पहला श्लोक यही है। महेश्वर तंत्र ही आपका अस्त्र है, जिसको आप जानते नहीं हैं और उसको आप खरीदना भी नहीं चाहते, और बिना अस्त्र के आपका धर्म चलने वाला नहीं है। अस्त्र शस्त्र ज्ञान ये दोनों आपके साथ होने चाहिए। तो अस्त्र शस्त्र है महेश्वर तंत्र और बाकी तो इंद्रावती आपके साथ है ही। इस तरह जब दोनों नहीं है तो आपकी बात आगे बढ़ेगी नहीं। ये बात इसलिए बताई कि यही सबको अटपटा लगता है कि ऐसा कैसे हुआ, सखियों को उपजाई, और ये मनगढ़ंत क्यों नहीं है। मनगढ़ंत है। जब महेश्वर तंत्र को आप दिखाएंगे तो उनकी बोलती चुप हो जाती है। इस तरह का मामला है। मांग हुई अक्षर और सैयन को, अक्षर और 12,000 सखियों को, आद अनाद फल खयो सोए, आदि अनादि फल खयो। आदि माने आद्य। आद्य कौन है? आद्य जो है वो अखंड हो जाएंगे, ऐसा फल मिलेगा। ये ब्रह्मांड अखंड होगा, आपने सुना ही है। लेकिन ये आदि अनादि आद्य अखंड हो जाएंगे। 5 आद्य हैं जो सबसे पहले पैदा होते हैं। पहला सदाशिव, जिसे असदाशिव अक्षर का चित्त कहते हैं। दूसरा महाविष्णु नारायण, जिसे ईश्वर भी कहते हैं। ये अक्षर ब्रह्म का मन है, या मैं महाविष्णु मन थे त्रिगुण, और ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह 5 ये देवता हैं, ये आद्य हैं। इस लीला के कारण वो अखंड हो जाएंगे। ताके 3 तकरार कहे, ये जो ब्रह्मांड बनाने का राज्य ने दिल में लिया सपने का, इसको 3 हिस्से में हम सखियों को दिखाएंगे। ये राज्य ने डिजाइन किया। तो भाई तीनों इंड, तो तीनों इंड हुए और दुनिया क्या समझ आई? वो एक ही है।
ये फिर से बात यही है, कौन मानेगा कि ब्रह्मांड बीच में लय हो गया था? कोई मानने वाला, इसीलिए 300 साल गुजर गए, किसी ज्ञानी ने आपके धर्म को आके पकड़ा नहीं है, क्योंकि आपने ये बोला ही नहीं है। सामान्य जनता आ रही है, कोई ज्ञानी जो दलील करता है, प्रश्न करता है, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। आप 3 ब्रह्मांड की बात करते हैं, यहाँ तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग का आपने कल हाल सुना था। उसी में तो 3 ब्रह्मांड हो गए। एक पहला हुआ, ये फिर प्रलय हुआ, रास का दूसरा हुआ, उसमें नीचे के लोग थे ही नहीं, ऊपर के लोग थे ही नहीं। वो तो चांद की तरह, नाव की तरह, दूध की चांद की तरह वो रास मंडल था, वो चमक रहा था अंधेरे में। वो और उसको जब लय किया, तीसरा ज्यों का त्यों बना दिया। करोड़ों साल बीच में गुजर गए थे, लेकिन ज्यों का त्यों शुरू हो गया। ये राज्य का मामला है, इस दुनिया को कैसे समझाओगे? महेश्वर तंत्र तीनों ब्रह्मांडों की साक्षी देता है, और हमारी किताबें चल पड़ी हैं, 500-500 रुपये में मिलती हैं, और इंटरनेट पे मांगने पर मिलती हैं। अब वो फ्री पहले जो बांटते थे वो बंद है ना, यहाँ दुकानों में मिलती है। कौन खरीदेगा 500 में? दुनिया खरीद रही है, अमेरिका वाले खरीदेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले जो भारत के लोग रहते हैं, तो ये भारत की किताब है, वो खरीदेंगे और जानेंगे, ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि उनको शास्त्र के साथ बात मालूम पड़ती है। उसकी ज़रूरत है। हम कब तक जीते रहेंगे? तो हमें अपने जीते जी काम करना है। दुनिया में जो कुछ होना है वो राज्य का डिपार्टमेंट है, वो राज्य को जैसा करना होगा होता रहेगा। लेकिन हमने बताया आपको कि इसकी किताबें चल पड़ी हैं, महेश्वर तंत्र और तारतम्य वाणी जोड़ करके किताबें चल पड़ी हैं, और दुनिया को तभी मालूम पड़ेगा ये ऐसा खेल हुआ। ताकि तक जुदी जुदी, तीनों ब्रह्मांडों की बीतक जुदी जुदी है। पहले ब्रह्मांड की बीतक पता नहीं, ब्रजलीला। दूसरे ब्रह्मांड की बीतक रासलीला। रासलीला 1 रात की, और ब्रजलीला 11 बरस 52 दिन की। बड़ा कौन है भाई? आप लोग नहीं बोल रहा, इसमें बड़ा कौन है? ब्रजलीला अवधि किसकी बड़ी है? 1 रात बड़ा है कि 11 बरस 52 दिन बड़े हैं? 1 रात बड़ी है तो पूरी दुनिया मानेगी? कैसे मानेगी? वो ब्रह्मांड ही अलग है, उसका टाइम ही अलग है। अगर यही ब्रह्मांड होता तो 1 रात कैसे बड़ी हो जाती? वही सवेरा। तो 1 रात ही तो रहती, बड़ी कैसे होती? उस रात में तो करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड के समय गुजर जाएं। वो लोग वृंदावन वाले बोलते हैं राधा जी थक गई, तो किशन जी ने कैया ले लिया। कोई थकावट नहीं होती वहाँ, रास मंडल में कोई थकावट नहीं है। करोड़ों साल यहाँ गुजर जाए, इतनी बड़ी रात हुई, वो अपने पिया के साथ नाचती रही, तुम यही कहते रहो वो थक गई। उनका की थकावट, और उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमारे जो पिया हैं वो परम धाम के हैं, और हम भी परम धाम के हैं। उसी वक्त बोले चलो भगो यहाँ से, अपन चले। अगर अपन धाम से हैं तो यहाँ हम नहीं नाचेंगे, धाम चलो। कोई पता नहीं उनको कि क्यों कृष्ण जी से हम प्रेम करते हैं। आपके राजी इस तरह की बाजीगर है, इस तरह का खेल दिखाते हैं। हमने तो ये बात इसलिए बताई है कि राज्य की बाजीगरी से आप अवगत होइए। परम धाम में प्रेम होता रहा। सखियों से पूछो तुम कौन हो? कौन बोले? वहाँ है ही नहीं कोई सिवाय सखियों के, और उनको नहीं पता। और वो बोले ब्रज में आपके बच्चे रो रहे। बोले हटो, कौन से बच्चे? काय के बच्चे? वो तो उनकी उम्र है 15-16 साल की, और वो बच्चे थी जब वो 26 साल की थी ब्रज में जब भगी। यहाँ 15-16 साल की है, 15 की 16 के तो उनके राज्य ही हैं, और वो कभी 17 के नहीं होते, 16.5 के नहीं होते। चाहे जहाँ उनको देख लो 16 ही के रहते हैं। तो आप कैसे जानोगे? देखो विज्ञान ने खोज करी है, एक टाइम जोन है जिसमें अपन रहते हैं, टाइम एंड जोन है, वो नंबर 2 का जोन है, और आगे चल के टाइमलेस जोन है। जो टाइमलेस जोन, जोन मान एरिया, समय ही नहीं है जहाँ, वो कौन है? अद्वैत है। टाइम एंडिंग कौन है? वो आपका आखिरत है।
जहाँ ब्रह्मांड अखंड हो जाता है, जैसे गोलों का खंड हुआ, टाइम एंड हुआ, ये टाइम है। यहाँ दिन और रात होते हैं, युग बदलते हैं, समय का अंत होता है, काल माया है, इसका यहाँ टाइम पूरा हुआ और ये सपने की तरह मिट जाता है। अपने आप नहीं मिटता, मिटाने वाला बाजीगर आपका राज्य है। आपको नहीं पता कि वो कितना बड़ा बाजीगर है, पर बाजीगर हम नहीं बोल रहे। बाजीगर बाजी रची, बाजीगर बाजी रची, ये सब माया मोह अहंकार किसकी चौपाई है? इंद्रावती की। बाजीगर माने क्या हुआ? बाजीगर बाजी रची, ये सब माया मोह अहंकार। बाजीगर माने राजी, राजी। उनको ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ता, छू। बाजीगर तो ऐसा करता है, उनका तो पता ही नहीं चलता। ओहो, ऐसे सीधे शांत बैठते हैं और तुरंत सखियों को जो दिख रहे थे राजी, दिखना बंद। यहाँ श्यामा जी राजी की तरफ देख रही थी, राजी का उनको दिख नहीं रहा है। ऐसा बाजी मारी, इनको दिख नहीं रहा, हम कहाँ बैठे हैं। वो उसको वो मूल मिला हुआ है। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। इस समूचा ब्रह्मांड उस नट के समान है जो सड़कों पे नाचता फिरता है, जो इसका कोई माई बाप नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद कपड़े उतारे और वो आपकी तरह दाल भात रोटी खाता है। नट जो है वो खेल दिखाता है। ये पूरा ब्रह्मांड नाटक की तरह चल रहा है और झूठ है, मिट जाता है। पहले 11 बरस से पहले, अब पहला तकरार राज्य ने जो डिजाइन किया, वो पहला तकरार शुरू हुआ। कहाँ से शुरू होगा? सखियाँ आएंगी और एकदम जो ब्रजबधु हैं, नवविवाहिता गोकुल में हैं, उनकी उम्र 14-15 साल की होगी और नवविवाहिता हैं वे। उसमें परम धाम की 12,000 सखियाँ ये 42 मोहल्लों में उन्होंने छा गई। जब थे उपजी ये आशा घनी, कब मिलसी हम अपने धनी। आप उनको जाके बताइए, आप घर बार से संपन्न हैं, आपका हस्बैंड अच्छा खासा तगड़ा है और आप दूध दही वाली हैं, आप कौन से धनी की बात करते हैं? उनको बोले समझ नहीं आता हमारा मालिक कौन है। हमारा जो छुपाई है ये आपकी कलश की। जब थे उपजे ये आशा घनी, आप अपना भी सोच लेना, आपने कभी आशा करी है? नहीं, आप बेपरवाह इंसान है, बेखौफ इंसान है, आपको कोई क्या बिगाड़ सकता? वो सखियां हैं, हल्की हैं, गरीब हैं, अरे उन जैसा कोई धनवान नहीं है। क्यों? जब थे उपजे ये आशा घनी, कब मिलसी हम अपने धनी। नंद के घर उनका धनी, एक दिन का लड़का आ गया, उसको देखने गई है सुबह, बोलती लड़का जवान बहुत है। तो एक दिन के लड़के को जवान कौन बोलेगा? किशन जी उन सखियों की तरफ इस तरह से देखते थे कि तुम बोलते थे कि धनी हमारा कब मिलेगा, देखो हम आ गए हैं। ऐसे नज़र वो मिलाए, छोटा सा लड़का एक दिन का, तो इनको लगे कि ये कैसे नज़र मिलाता है हमसे। ये इतनी बड़े आश्चर्य की बात है। अपन ने काय का अर्थ किया, पहले 11 बरस का एंड हुआ तो राज्य की ये डिजाइन है और यहाँ पे राज्य का आवेश पहुँच गया। कोई इस धोखे में रहता है कि ये आवेश नंद के घर आ गया। भाई नंद के घर में ऐसा क्या था? नंद घर की वो प्रवेश छुपाई आई है, माने जिस नंद के घर स्वरूप को अंदर लिया गया है वो राज्य का आवेश है। क्योंकि वसुदेव गोकुल ले चले। कहाँ से चले वसुदेव? मथुरा से। बोलते जाना भाई, मथुरा से चले और नंद के घर ले गए गोकुल में। किसको ले गए? चौपाई। एक ही चौपाई काफ़ी होती है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। और बेईमान के लिए लाखों समझाओ, उसको जो कहना है वही कहें। इसको लिए कहते हैं शैतान दोस्त न किसी का,
जो कोई काट देवे शीश, शैतान को आप अपना शीश काट कर रख दीजिए, लेकिन उसको आपसे मोहब्बत नहीं आएगी। शैतान उसको कहते हैं। इस जिंदगी में आपने शैतान को ना पहचाना, आपने क्या कमाया? जीरो। बोले हम तो जिंदगी भर कमाने में लगते रहे, ज्ञान भी कमा। शैतान को पहचानो और युद्ध करके राज्य के लिए जीतो। तो अभी तो चलिए, राज्य ने डिजाइन की कि हम 3 हिस्से में इन सखियों को खेल दिखाएंगे। तो नंद के घर ब्रज की लीला में 11 बरस 52 दिन की होगी, पहुंच गई और ऊपर 52 दिन ऊपर के हैं, जिसको ब्रज के लोग कहते हैं कि 52 दिन। किशन जी ने बुलाया तो सखियों ने बोला हम नहीं आएंगे, तो 52 दिन तक के किशन जी ने बात नहीं करी। ये वृंदावन वाले बोलते हैं, परिणामी भी बोलते हैं। ये कैसे परिणामी है? काय के लिए इनके पास इंद्रावती आई, वो उनके पास चली आती वृंदावन वालों के पास, तो कम से कम धर्म को तो बोलते। उनके धर्म का ही जब तुम्हें बोलना है, इंद्रावती तुम्हारे यहाँ क्यों आई? मुझे जवाब चाहिए। इंद्रावती की कुर्बानी आपके पास एक उत्तर नहीं है। ये 52 दिन का वो जट्टा वृंदावन वाले बोलेंगे 52 दिन का। आपको पता ही नहीं है 52 दिन का। और मैं हाल बताऊं, ये तो सारी दुनिया सुन रही है, पूरे भारत में जा रहा है, तो सब लोग सुन रहे हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं कहते। 52 दिन का झंझट वृंदावन वाले बोलते रहे। सखियों ने कभी कुछ मना किया नहीं है। ये तो सखियां कृष्ण के लिए जीती थी, लेकिन 52 दिन इसलिए बोला गया कि आप हमें बताइए, 30 दिन का 1 महीना गुजर गया, दूसरे महीने का पूरा गुजरा ही नहीं, क्योंकि दूसरे वो उसके बाद 22 दिन हुए, 8 दिन 30 में 22 जोड़ो तब 52 हुए ना। तो दूसरे महीने के 8 दिन बकाए रहे। अब आप बोलो कैसे बोलोगे? 2 महीने बोलोगे तो गलत है, तो फिर क्या बोलो? 1 महीने 22 दिन तो लंबी लाइन हो जाती है, सीधा 52 दिन बोल दो तो सही हो गया। इसलिए 52 दिन बोला है। और 52वें दिन यानी सब कुछ तिथि है जिसमें भगी है, वो पूर्णमासी का दिन था, वो तो अवधि गिनी हुई है। इस प्रकार से ये 52 दिन है। कोई चक्कर नहीं है कि 52 दिन से तड़प रही थी। वो वृंदावन वाले कहते हैं, उनको कहने का अधिकार है। उनके पास इंद्रावती ना इंद्रावती गई, ना इंद्रावती का कोई पैगाम वहां लेके गया, और वो बेकसूर है। कसूरवार कौन हो गया? जिसने इंद्रावती के पास पैगाम आया और वो वृंदावन पैगाम देने नहीं गए। कितनी भक्ति करी उनने, हम नंबर देंगे 0। वृंदावन को पैगाम आपने क्यों नहीं पहुंचाया? ये काम है परिणामी धर्म का जो होना चाहिए। मत करिए, नंबर 0 भी मिलेगा उनको जो कहते हैं हमने काम किया है। जो सीधे साधे हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, जो दम्भ भरते हैं उनको बहुत नुकसान है। काल माया ब्रह्मांड में, काल माया का ब्रह्मांड ये जो होता है, अक्षर ब्रह्म जब पूरी नींद में रहते हैं तो उसको काल माया बोलते हैं। अक्षर ब्रह्म आधी जग रहे हैं और आधी सो रहे हैं, उसको अपनी भाषा में अपन उस नींदा बोलते हैं। रात उन्होंने देखी, उस नींदे में देखी। जैसे आपको टॉयलेट के लिए उठना हो और आप इतना मनोरम देख रहे हैं अपना सपना, क्या रे दिखता रहे, तो आप आधे जग भी गए, आधे सो भी गए, 30 मिनट आप तो भी लेटे रहे क्योंकि सपना बहुत अच्छा था। ऐसा अक्षर मैंने रास मंडल देखा, इसलिए उसको योग माया यानी निद्रा के साथ में जागृति का योग है, इसलिए वो योग माया है। खेले मिले निज जन, निज घर निज जन अखंड लोग सब अपने, ये भी सखियां अखंड है। राजी वहां पहुंचे, कृष्ण जी अखंड है। पीछे आए रास में, तो इस प्रकार ब्रज के बाद रास में आए। इंड जोग माया जागृत, जोग माया की इंड जो जागृत है, अर्ध निद्रा अर्ध जागृति। विरह विलास दो, यहाँ विरह और विलास दोनों ये हैं। आप ध्यान से सुनते जाना, हम उसमें रहस्य की बात भी बोलेंगे।
क्योंकि विरह और विलास सखियों ने दोनों देखे। विरह कब देखा? जब श्री कृष्ण की अंतर्ध्यान हो गए। वो अंतर्ध्यान इसलिए हुए क्योंकि राजी को अक्षर ब्रह्म को रास दिखानी थी। आपके पास इतनी ही बुद्धि है कि आप उत्तर दो ना कि अक्षर ब्रह्म देख तो रहा है रास। अब ऐसा देखने से कुछ नहीं होता। अक्षर ब्रह्म में जाग के जब याद करेंगे उसको देखना कहते हैं। सपने वाला सपना याद रहा न रहा भूल जाता है आदमी, इसको देखना नहीं बोलते, सपने ही देखना माना जाता है। वो आपने रास देखी, जब उसकी आवेश खींच लिया तो वहाँ पर उसकी सुरता चली गई। सुरता चली गई, ओहो मैं क्या देख रहा था, सखियों के साथ में मैं विहार कर रहा था, ऐसा सब कुछ देखा, सब का सब अखंड हो गया। ये आपका माया का दिल नहीं है, झूठे शरीर का, कभी न कभी मर जाते हैं, वो हमेशा जीते हैं। वो जब ओह करके बोलते हमने क्या देखा, उनके दिलो दिमाग में रासलीला भर गई। ब्रजलीला पहले हुई कि रासलीला पहले हुई? ब्रजलीला पहले हुई। रासलीला पहले अखंड हुई अक्षर के हृदय में कि ब्रजलीला पहले अखंड हुई? ये तो सही है, लेकिन रहस्य बहुत है। हमने अभी आपको बोला राजी ने आवेश खींचा तो कहाँ खींचा? रास में खींचा, इसलिए रास को पहले देखा। मुझे और भी इसमें रहस्य बताना है आपको, आप सुनते जाना और सब समझ में भी आ जाना है। कोई पंडित जी नहीं बता रहे, आपका लंगोटिया यार बता रहा है, इसलिए आपको समझ में आएगा। पंडित जी होते तो श्लोक बोलते और खत्म हो गया रास। पंडित जी हैं वो, यहाँ कोई पंडित जी नहीं बोल रहा है। आपका लंगोटिया आर से तारतम अपने दिल में लेकर जाइए, झोली भर कर जाइए। झोली ये कहलाती है, जो हम फिर से शुरू करते हैं, जब अक्षर ब्रह्म को रास आवेश पहुंच गया, वहाँ आवेश यहाँ छूट गया, ये आवेश सखियों में आ गया तो वो ब्रजलीला करने लगी और वो विरह में डूब गई। ये ने विरह देखा, अक्षर ब्रह्म वहाँ याद करके सखियों के उसको याद कर रहा है लीला को, वो अखंड हो गया। उसको क्या बोलते हैं? गोलोक। गोलोक में पहले राधा कृष्ण नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। ये गोलोक की राधा कृष्ण है, उसको मानते हैं, ऐसा जो कहते हैं। सब प्रकार अपने प्रणामी भर की बात मत करिए आप। राम भद्राचार्य वो कृष्ण को नहीं मानता, केवल राम को मानता, वो जागर बोलता है, हैं? अगर आपको कृष्ण को ही राजी मानते हैं तो कोई बात करे उससे जाके, कौन बात करे? हमारे यहाँ विभाग ही नहीं है ये, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो हम दूसरी बात पे ना आए, हम अपनी आदत को सुधारें। हम इस बात पे आए कि रास अखंड हुआ, विरह अखंड नहीं हुआ, क्योंकि विरह अक्षर ब्रह्म ने नहीं देखा। वो तो वहाँ गया, उसी बात का तो यहाँ विरह है कि यहाँ कृष्ण जी नहीं है, तो पूरा विरह अक्षर ब्रह्म ने नहीं देखा। रास में आनंद ही आनंद अखंड हुआ है। पुनः फिर से आ गए तो महारास हुआ, वो बाद में अखंड हुआ, रास से रास जुड़ गया, वो रास हो। और जब अक्षर ने अलग से चित्त से बुद्धि से ग्रहण किया वो रास है, और चित्त से जो ग्रहण किया वो ब्रजलीला है। वो सब जाके जागृत हुई है। इस तरह ब्रजलीला रासलीला अखंड हुई। पहले रासलीला अखंड हुई, देख के फिर यहाँ देख के वापिस परम धाम आ गई सखियां और राजे। रास ब्रज दो अखंड, रास ब्रज दो अखंड, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जिस चीज को याद करता है वो अखंड हो जाता है। यूं ही अखंड हो जाता है। तो ज्ञान आप जानना नहीं चाहते, जो कोई जानना चाहता है अखंड क्या होता है, उसके हृदय में स्मृति जम जाती है, वो दिखती है। वो वहाँ चलते फिरते वेद ने प्रार्थना करी तो कृष्ण जी ने यही गोलोक से दर्शन दिए और बोला मैं गोलोक से बोल रहा हूँ श्री कृष्ण, तुम मांगो क्या मांगते हो। वो बोलते हमें तुम्हारी सखियाँ बैठी तुम्हारे सट के ऐसे हमें बैठा लो। बोली ये थोड़ी होता है, फिर से तुमको बुलाएंगे, हम लीला करने जाएंगे, उसमें तुमको बुलाएंगे। वो फिर से जो करते हो जुड़ के जो ब्रह्मांड हुआ उसमें खोका, इंद्रावती, सबके शकुंडल सब सखियाँ होंगी वहाँ गोकुल में। मानिक बाई शरीर उनके उठे और लेकिन उसके अंदर आत्मा वेद की थी।
इसको कहते हैं नकल की नकल। गोलोक की याद उनमें भरी हुई थी वेदों में। सखियों को लगता हम रात देख के आ रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण जी ने जो उनको दिखाई थी गोलोक की रात, वो उनके दिमाग में भरी हुई थी। बड़ी बड़ी विचित्र बातें हैं, और ये सब आपके राज्य की बाजीगरी है। डिजाइन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा को ऐसा करना आता है। आप इससे अवगत होइए और आप भी अखंड हो जाइए, ये ऐसा ज्ञान है। तो इस तरह अखंड हुआ। कर चेतन बुद्ध फिरे मन। देखो दो शब्द आए हैं, कर चेतन, चित चेतन, बुद्ध फिरे मन। तो चेतन बुद्ध, बुद्ध से रास को ग्रहण किया, चित्त से ब्रज लीला अखंड होती है। ये ब्रह्मांड तीसरा, ये ब्रह्मांड तीसरा है। वो चित्त का जो मैं बोल रहा हूँ, अक्षर को मन ऐसो भयो, ताको नाम सदाशिव कहो। आपको पाठ करते हैं प्रगटवाणी में, वो ये चित्त है जिसने ब्रज लीला को अखंड किया। इस सदाशिव ने रास अखंड नहीं किया, वो बुद्धि का फरिश्ता, उसका नाम नहीं बोला गया। इसराफील वो रास अखंड करता है। तो इसराफील को रास का आइडिया था, वो रास के बुद्धि जो है बाद में इंद्रावती के पास आई है, जो इसराफील फरिश्ते की बात क़यामत के समय चलती है। जहाँ मोहम्मद आए रोशन। तीसरा ये मोहम्मद मूसा की लीला हुई है, रास लीला खेल के। ये बड़ा भारी संदेश है दुनिया के लिए, परनामी के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। आई दुनिया वालों, जो रास में बांसुरी बजा रहा था, जिसको आप समझते थे कि ये सखियों के साथ जुड़ा है, वो मोहम्मद बन के कुरान बोलने लगा। आए बरारब में, आए बरारब देश, बर्रे अरब होता है। बरारब का खुलासा क्या होता है? बर्रे अरब, बर्रे माने जमीन, अरब माने अरब। अरब की जमीन पर जो मोहम्मद आया है, वो रास खेलकर श्याम सुंदर आए हुए हैं। बात सब जाहिर करी, सब बातें वहाँ जाहिर करी हैं। ब्रजरास की भी बातें आई हैं, लेकिन इल्म लोदन्नी से खोलेंगे, वो बड़ा भारी पेचीदा मामला है, पर कुरान में बातें लिखी गई। चलिया मार्ग इनसे मार्ग भी चला, और जो आज इस्लाम कहलाता है, शरीयत वाले, उनको इंद्रावती के कदमों में आना संवत 1745 से ड्यू था, अपेक्षित था, और तब से वो सब अभी सब गुनहगार हैं। 6 दिन कुरान में इस संसार के 6 दिन बांटे गए हैं। तो 6 दिन यहाँ से बांटेंगे जब से सतयुग शुरू हुआ? नहीं, जो राज्य के यहाँ की लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं को 6 दिन में गिना गया। बाकी सब घास फूस होती है, सब जो कुछ है राज्य की जो लीला होती है। पहला दिन ब्रज का, तो रास निकल, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर भी आधा से ज़्यादा निकल गया, तब ना ब्रज लीला हुई। तो फिर बाकी का क्या हुआ? घास फूस, नो काउंटिंग। काउंटिंग दिन की, पहले दिन की गिनी जाएगी जब ब्रज लीला पहुँचे। माइंड जी प्रोग्राम, ये राज्य का प्रोग्राम है। 6 दिन की काम किया, बाकी हुए जब, घटित हुए जब, दिन की हकीकत, दिन की घटनाओं का पूरा हाल सारी छिप गई तब। कुरान में छिप कर बोला गया है। 6 दिन का, 6 दिन साफ लिखे हुए हैं, वो भी जानते हैं 6 दिन गिने हुए हैं। उसमें 5वां दिन, 6ठा दिन जुम्मे का पड़ता है, उसको बड़ा मानते हैं। वो 5वां 6ठा दिन जो भी जुम्मे का है, वो तो बगला जी में सुंदर साथ 12,000 आया, वो दुनिया में पहली बार जुम्मे का दिन आया। बाकी जुम्मे दिन की कोई वैल्यू नहीं। बगला जी में सुंदर साथ आया, परम धाम का इकट्ठा हुआ, वो जुम्मे, वो है आपका 5वां दिन, इमाम का 5वां दिन। इसमें भी आएगा, यूं ही थोड़ी बोल रहे हैं हम, लेकिन बोल रहे हैं ऐसे मौके पर कि आपको लगता है ये क्या हो रहा है। ऐसा मामला है। दुनिया की सारी उम्र से क्या मतलब? 5 दिन फिर से गिनो, इसमें आएगा, अपन अर्थ करेंगे। ब्रज का दिन 52 दिन हुए, खत्म, 1 दिन खत्म। रात गई, रात इतनी अवधि है, वो उसकी अलग बात हो गई, वो दूसरा दिन। फिर 6वां मोहम्मद साहब आए, उसकी अवधि
63 ईयर्स लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद, 63 वर्ष मोहम्मद साहब की लाइफ के तीसरा दिन समाप्त। चौथा दिन 1638 विक्रम संवत हैं, देवचंद जी आए। सारे ब्रह्मांड की बधाई बजाओ, इसमें आएगा अभी, सारे ब्रह्मांड की बधाई बजाओ, सारा ब्रह्मांड अखंड होगा। क्यों? क्योंकि 1638 में देवचंद जी ने जन्म लिया। ये उसने जन्म लिया है जो सारे ब्रह्मांड को अखंड कर दे। वो इस चौथा दिन समाप्त हो गया। पांचवा दिन चला इंद्रावती का। वो चला कब से? 1719-22 से चल पड़ा जब जा रहे थे, और तब से लेकर के यहाँ रहे। ये पांचवा दिन हुआ। अच्छा, तो अब ये इसमें सुनिए छुपाई में। एक दिन ब्रज में, एक दिन ब्रज का है, दूसरा दिन रात का है। एक रात ताके, एक रात ही उसको बोला गया। देखे ब्रह विलास, विरह और विलास दोनों रास में देखे गए सखियों ने। मनोरथ पीछे रहे। परम धाम से चले थे कि हम प्रेम की हिसाब देंगे, और तो वो हिसाब नहीं हो पाया। वो मनोरथ सखियों के दिल में थी, वो उसके कारण तब तीसरा इंड। तो उसके बाद सोचा गया कि तीसरा इंड बनाया जाए। ऐसा नहीं है, राजी ने 6 दिन पहले ही डिजाइन कर दिए। आपके राजी बाजीगर नंबर 1, उनसे बढ़कर कोई बाजीगर हुआ नहीं है। 6 दिन सोच करने के बाद लीला प्रारंभ करी है। तामे आए उसने बरारब में आए तीसरे दिन। अमर फैलाया ब्रह्मांड, सारी दुनिया में शरीयत का डंका बजाया। ये दिन है तीसरा, ये तीसरा दिन है। रहे 60 बरस और 3, 60 में 3 जोड़ दो, इतने बरस रहे। माने कितने बरस रहे? 63। 63 क्यों नहीं बोला? वो चुपाई में फिट ना होता। 63 बरस सीधा बोलते तो चुपाई में मात्राओं में फिट करना पड़ता ना सेंटेंस में। क्योंकि अपने यहाँ कई बार चलता है कृष्ण क्यों नहीं बोला, श्याम क्यों बोला। हम श्याम माने राजीव मानेंगे, मगर कृष्ण नहीं मानेंगे। और श्याम श्वेत टीवी खरीद के ले आएंगे। वो श्याम श्वेत माने, उस श्याम माने क्या होता है? काला। वो कृष्ण माने काला, वो हम मान लेंगे। जब टीवी खरीदना है श्याम श्वेत तो खरीद लाएंगे, या कलर ले आएंगे। अब कलर आ गया, और अभी भी टीवी में आता है, आप आज तक में देखिए ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण आता है, ब्लैक एंड वाइट। उसमें जब वो हिंदी में लिखते हैं श्याम श्वेत लिखते हैं, श्याम कहते हैं, तो श्याम माने तो श्री कृष्ण ही होता है। रासलीला खेल के आए बरारब श्याम, तो कृष्ण क्यों नहीं लिखा? तो ऊपर की जो नीचे की चुपाई तुक मिलानी पड़ती है। नहीं मानते हो तो देख लो, 63 वर्ष बोलना था, 60 बरस और बरस 3 क्यों बोला? फिर से दोहराओ। रहे 60 बरस और 3 है। ये कोई बोलने का तरीका है? रहे 63 बरस तो 3 ऊपर आया है, दिन आया, चलाया दिन, तो यहाँ बोलना है 3। तो चुपाई भी बन गई और आपका 63 की बात भी बन गई। ये दोहा में करना पड़ता है महाराज। और जो कोई ये पढ़ के पास करता है वो डॉक्टर हो जाता है। आपको नहीं बनना कुछ, ना डॉक्टर ना नीचे का कुछ नहीं है। बस ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। तुम समझते कि राज्य को मंजूर नहीं है, वो तो मेहरबान है, आपको दूर कर देता है। दूर हो जाते हैं आप, आपको यही पता नहीं चलता हमें राजी ने दूर कर दिया। तो नज़दीक कैसे थे और दूर कैसे, ये बड़ा गहरा मामला। इंद्रावती के धर्म बहुत गहरा है, किसी को हाथ लगाना नहीं चाहिए। रब्बानी कलाम ले आए के, रब्बानी कलाम जो कुरान में आए, सबको दिया यकीन, सबको यकीन दिया। असरों को यकीन दिया। कैसे यकीन दिया? पहाड़ पे खड़े हो जाओ, उस पार क्या होना है कौन बताएगा? वो बताएगा जो पहाड़ के उस पार देख रहा है। बोले वो मैं देख रहा हूँ, तो आगे दुनिया में क्या होगा मैं बताता हूँ। नहीं तो दुनिया क्या जाने पहाड़ के उस पार क्या है, जब दिखता नहीं है। जिसको दिखता है
असुरों को ऐसे समझाया जाता है, पहाड़ के उस पार क्या हो रहा है, तो पहाड़ पे खड़े हो तब न देखेगा। तो असुर को समझ में आता है। इतनी बड़ी मेहनत से ये उन्होंने असुरों को धर्म समझाया। ये कथा बहुत है, ये कथा बहुत है, तीसरे दिन की विस्तार नहीं सुमार, बेशुमार विस्तार है इसका। ये चौथे दिन की, अब चौथे दिन की बात करते हैं प्यारे देव चंद्र जी की, जिसके लिए हमारा सुंदर साल कल से बैठा हुआ है। कल से जिसके लिए बैठा हुआ है वो अब शुरू होता है। सैया करो विचार, सैया विचार करो, आनंद लो। जब मोहम्मद साहब की, जब अब ये हिसाब दे रहे, गिनती गिन रहे, कब आए देवचंद जी, तो जब मोहम्मद साहब के 990 साल और 9 महीने हुए, यानी पूरा 620 ईस्वी में मोहम्मद साहब हुए थे। उनको हिजरत लगी थी, ये शुरू हुआ है 620 ईस्वी में हुआ है। आप उसमें 990 साल देखोगे, जो कुछ आएगा उसमें 3 साल और जोड़ने पड़ेंगे, वो 1638 आएगा। नव सदी बीतक के, ये धनी की बीतक है। 9.25 बाकी रहे, 9.25 जब बाकी रहे, यानी 10वीं सदी के मोहम्मद साहब के 9.25 साल बकाया रहे, तब 10वीं के गुजरा के, 10वीं की बकाया रहे 9.25 साल। साल 990 मास 9, इतनी अवधि है मोहम्मद साहब के बाद। 990 years and 9 months हुए रसूल को रसूल को जावे, जब हुए, रूह अल्लाह में सलगा जियो हैं, रूह अल्लाह में सलगा, हाँ, रूह अल्लाह, रूह अल्लाह, अल्लाह की आत्मा, स्वामिनी आत्मा भवेत कृष्ण, कृष्ण आत्मा स्वामिनी सा। ये है महेश्वर तंत्र बोल रहा है। ठाकुरानी जी और श्री कृष्ण जी दोनों बैठे हैं, आत्मा की बात करते हैं। स्वामिनी की आत्मा, ठाकुरानी की आत्मा ये है, और ठाकुर की आत्मा आत्मा ये है। हम सुंदर सास से पूछते हैं कि राजी श्यामा जी सिंहासन पे बैठे हैं, 2 जुगल स्वरूप बैठे हैं, तो आत्माएं कितनी हुई, कितनी आत्मा बैठी सिंहासन पे, जरा बता देना। कि ऐसे ही रोटी खा लोगे, तो ये एक क्यों बोल रहे हैं जब 2 लोग बैठे हैं, तो यही बड़ा मामला है। रूह अल्लाह माने यही होता है। मुझे तो रूह अल्लाह का अर्थ आपको बताना। अल्लाह की रूह, स्वामिनी आत्मा भवेत कृष्ण, कृष्ण आत्मा स्वामिनी ही सा। जब दोनों की आत्मा ही एक है, तो अल्लाह की रूह अल्लाह के लिए श्यामा जी हैं, और रूह अल्लाह श्यामा जी के लिए ये रूह अल्लाह है, क्योंकि ये भी तो इन दोनों की आत्मा एक है। वो इस चौथे दिन में श्यामा जी प्रकट हुई हैं। तो 12,000 सिखियाँ साथ में उतरी हैं। इससे पहले के जिनके जन्म होते हैं वो कितने भी भक्त और दुनिया के हिसाब से ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि 1637 में नहीं आई, न उससे पहले आई, 1638 विक्रम संवत में आई है। संवत 1638 आसो सुद 14 को अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी जन्मे श्री देवचंद्र जी, देवचंद जी का प्रकट का हुआ। आए प्रगटे मारवाड़ देश जो सिंध प्रांत उमरकोट ग्राम है, सिंध प्रांत और कच्छ से जुड़ा हुआ संधि क्षेत्र है उमरकोट ग्राम, आज भी है, वो पाकिस्तान में है। और वहाँ हिंदू सांसद था जिसको पीटा गया, उसके घर पे बुलडोजर चला गया, आज से 15 दिन पहले की न्यूज़ है। उस उमरकोट का सीन आया था टीवी में, वो हमने देखा। देवचंद जी का जन्म इसी उमरकोट में हुआ, और जो इनकी माता थी, नाम क्या है, कुंवरबाई। तो धन कुंवर किसको मत कहेंगे, राणा जी की माँ को। इतना तो मालूम रहना चाहिए। और जिस दिन मालूम ना हो, रोटी बंद कर, रोटियां खाना बंद कर दिया करो सुंदर सा जी, ताकि आपको बातें जो याद करना है वो याद रहे। रोटी बंद कर दो।
अपने आप याद रहेगी। उपवास जो करते हो त्योहारों के वो आप करो, हमें उससे कोई मतलब, वो हमको कुछ देंगे, मैं नहीं समझता कि वो कुछ देंगे। आपको संत संबतने याद ना हो, आपको माता पिता के नाम याद ना हो, आपको 6 दिन ये याद ना हो, रोटी बंद कर दो, अपने आप याद रहेगा। क्या करोगे रोटी खा के, मरना तो भी है। ऐसा समझ करके आप जिंदगी को गुजारो। कठिन कठोर जिंदगी जो गुजारता है उसको जिंदगी कहते हैं, बाकी सब मुर्दे हैं, मुर्दे हैं, मुर्दे हैं। क्या कौन है? जीते रहो, मुर्दे हैं। जो जिंदगी वो है, एक इंद्रावती की लाइफ की हर चीज को याद रखो। ये हुआ काय के ऊपर आया, अब क्या चुपाई, आए प्रगटे मारवाड़, फिर मारवाड़ में प्रकट हुए। तामे गाँव उमरकोट गांव को एक शोभा मिली। मत्तू मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता के घर जब आए तो माता कुंवर को ऐसा लगा, उन्होंने वो अपने हस्बैंड को बताती हैं, वो नवरंग जी ने लिखा, आज मुझे ऐसा लगा कि चांद आया, तो मेरे रूहानी की चांद आ रहा है और आके मेरे मुंह से अंदर चला गया। तो मत्तू मेहता ने पता लगवाया, तो बोले हो सकता है अगर गर्भ रह जाता है तो वो कोई लड़का आपका चांद की तरह होगा। माता जो कुंवर बाई है, ताको कहो विस्तार, उसका आगे विस्तार करते हैं। जब जन्मे मारवाड़ में देवचंद जी ने जब जन्म लिया, घर अत आनंद घर में नर नार बहुत खुशी बनाई। ये बधाई ब्रह्मांड में, ये बधाई केवल मत्तू मेहता के घर की नहीं है, अभी सारे समूह ब्रह्मांड इस दिन का लिए डंका बजाएगा जब उन्हें पता लगेगा इस दिन से हमारे साहिब का काम शुरू हुआ। त्रिगुण समेत विस्तार, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इसी से अखंड होंगे। सुखदाई सबन को, सबको सुख देने के लिए जन्म हुआ है। अखंड करनहार, सारी दुनिया अखंड होगी तो इन्हीं के कारण होगी। लोगों का जीना मरना बंद, क्यों? देवचंद जी का जन्म हो गया है। विश्व वंदे अक्षर लो, विश्व वंदे अक्षर तक है, अक्षर में भी इनकी वंदना करता, किसकी? देवचंद जी की। ये श्यामा जी हैं। सुख परिचित सुख विचारे, सुख, हाँ, सुखदेव जी ने परीक्षित को ये हाल बताया, अपने तरीके से बोला। कैसे? देवचंद जी के जन्म के बारे में क्या आया? एक श्लोक आया है, वो बीच में भी आया, फिर बाद में स्कंद के दूसरे अध्याय में आया है। देवापी ही शांतनुर्भ्रता, यानी शांतनु का बड़ा भाई देवापी जो कलाग्राम चला गया था, ये कलयुग में प्रकट होगा और उद्धार करेगा सबका, वो देवचंद जी है। देवापी शांतनु भ्राता, देवापी शांतनु भ्राता, मरु इक्ष्वाकु वंशजा, मरु इक्ष्वाकु वंशजा। इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में मरु नाम का राजा था, वो भी कलाप ग्राम, कल हम बता रहे थे कि हरिद्वार के आगे क्या है, ऋषिकेश, ऋषिकेश के आगे आसपास कहीं पे कलाप ग्राम प्राचीन काल में था, सतयुग में। तो वो द्वापर तक में लोग जिनको लगता था कि हमको दुनिया में जीना अच्छा नहीं लगता, वो कलाप ग्राम चले जाते थे। देवापी चंद्रवंश का है, ये राजकुमार था, बड़ा राजकुमार था, इसको राजा बनना था, छोड़कर गद्दी और वहाँ चला गया। शांतनु उसके बाद गादीपति बना। शांतनु के हम कल सब आपको बता रहे थे, भीष्म पितामह इनका ही लड़का है, चित्रांगद और विचित्र इन्हीं के लड़के हैं। वो अभी बात नहीं करते, पर वो शांतनु का भाई बड़ा देवापी ये, और दूसरा सूर्यवंश में मरु, जिसमें रामचंद्र जी हुए। रामचंद्र जी के आगे 20-25 पीढ़ी के बाद में ये राजा मरु हुआ है। मरु के बाद तेता, मतलब ये सूर्य वंश में हुए। तो ये वो त्रेता के बाद फिर द्वापर आता है, तो द्वापर शुरू होना है, ऐसे संधि काल में मरु हुए हैं। ये भी कलाप ग्राम चले गए थे। ये सब छत्रसाल से जुड़ के मरु हुए हैं। प्राणनाथ जी और छत्रसाल दोनों ही वो मरु हैं भागवत के अनुसार, और देवापी
देवचंद जी है। किसी ने दुनिया में आज तक ये क्लेम नहीं किया कि मैं देवापी हूँ और आ गया हूँ, न किसी मरु ने बोला कि मैं मरु हूँ कि आ रहा हूँ। और जो आए हैं वो तो देवचंद जी और प्राणनाथ जी हैं। परिणामी हल्ला करते तो करते, परिणामी कोई दूसरा काम में लगे हुए हैं, वो ये सब सब्जेक्ट उनका नहीं है ऐसा मानते हैं। और इसलिए ये दुनिया ने आज तक ना जाना कि देवापी और मरु आ चुके हैं। अच्छा, महाराज बुंदेला इतिहास और महाराजा छत्रसाल ये किताब एक निकली है, 495 रुपये में आती है। श्याम बिहारी दुबे की लिखी किताब है, दिल्ली से बिकती है, अमेजोन में मिलती है। मोबाइल में नाम पढ़ दो तो किताब आ जाएगी और उसके बाद आप खरीदिए। तो ये विदेश के लोग खरीदेंगे, परिणामी क्यों खरीदेगा 500 रुपये में? 500 रुपये का भोग चढ़ाएगा वो तो प्रसाद बटेगा सबको। परिणामी का सोच अलग है और सोच दुनिया का काम की चीज़ है, तो वो नान परिणामी के लिए है। उसमें ये सब 1100 का कैलकुलेशन आया है जो चौपाई में आया, और देवापी संतनुधाता का अर्थ आया है। दुनिया अब जानती है, हमारे ख्याल से आपसे ज़्यादा दुनिया अब जानना शुरू करेगी। कलापग्राम आसाते, कलापग्राम आसाते महायोग बलान्विता, महायोग बलान्वितो। ये महायोग कौन सा है? कलापग्राम में वो बैठ गए हैं और वो महायोगी हैं। ये महायोगी तारतम है। तारतम ये लोग लाए दुनिया में, तारतम और कोई ना लाया। तारतम क्या कहता है? परम धाम की घटना बताता है, वापस जाने का तरीका बताता है। आपको तारतम चाहिए एक अक्षर में, आपको टाइम नहीं है, आप एक ही अक्षर में चाहते हैं, लेकिन तारतम एक अक्षर का नहीं है। तारतम घटना बताता है परम धाम की और फिर उपाय बताता है वापस जाने की। ऑल दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड तारतम। इस वृतांत को तारतम बोलते हैं। जिनको ज़्यादा मन नहीं लगता तारतम में, वो एक अक्षर में लेना चाहते हैं, अपनी गुड़िया में गिनना चाहते हैं। वारे परिणामी, तुम्हारी गुड़िया में वो तारतम कभी नहीं आएगा। तारतम तो आएगा तो वृतांत से आएगा। तारतम आएगा तो वृतांत से आएगा। प्रेम लाओ दिल में, सुंदर साथ की सेवा करो और राज्य के धर्म की सेवा करो। इंद्रावती ने जो धर्म स्थापित किया, वो उसमें वो जिंदगी भर खपाती रही, अपनी जिंदगी खपा, कुछ नहीं करते। बिहारी जी कितना अच्छा बोलते थे। बिहारी जी कहते थे क्या ज़रूरत है, ये इस्लाम नहीं है, हमको नहीं जाना बाहर, हमें रंगवाई भाभी है हमारी, उसको कौन देखेगा। नाम लेते थे, वो नहीं गए शिव जी साहब के साथ में। परिणामी भी वही करते हैं जो बिहारी जी को पसंद आया। घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते धर्म के लिए, पड़ोसी को नहीं बताते हमारा धर्म क्या है। आपको वृतांत तो बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए शब्दावली चाहिए। दोनों गायब हैं हमारे मुख से। रोटी खाना बंद तो आएगा, ऐसे होता है। आप कहो कि ये क्या है रोटी खाना बंद करो, तो हम कहते हैं शिवजी साहब ने क्यों बंद किया रोटी खाना? तुमको दिखता है देवचंद जी, मैं भी धाम से आया हूं, क्यों नहीं दिखता? रोटी बंद करो। रोटी बंद कर दी उनने, देवचंद जी ने भगाया उनको, तुम मस्कत बंदर जाओ, तभी तो भगाया, पीले पड़ गए थे। रोटी बंद कर। ये अपने आप को कुछ तगड़ापन तो लाओ। तुम बल कर कछु अपना लेता राह तामसी सूर। तामस की सखियां भगी, आपको होश ही नहीं आ रहा है। उनके हाथ में बच्चा था और बांसुरी बजी, उस बच्चे को उन्होंने सो जा रे ऐसा नहीं किया। वो छूट के कहाँ गिरा? शी डजंट नो। एक कदम जब गया, देहरी के उस पार गया। ससुर पीछे से देखता है, बहू हैरानी है। ओ दैया मुझे बता दियो, मेरी बहू हैरानी है। बहू को देखने गए तो बहू सड़क पे भी नहीं दिख रही। ये कौन है? ये राज्य की ताकत आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बल, तू बल कर कछु अपना, आप बल ही नहीं करते। वो बल आपके पास कभी नहीं आएगा।
वो आपका मोहताज नहीं है, आप मोहताज बनिए, वो आपके पास है। ऐसा धर्म का अपना धर्म है। सतयुग के बीच भूत है, ये सतयुग के इनके धर्म आने से ये सारा ब्रह्ममय हो जाएगा, इसलिए सतयुग कहलाएगा। आज परिणामी जो है ना हिंसा करता है, ना दूसरे को सताता है, ये सतयुग ही है। परिणामी का जो जीवन है सतयुग ही है भागवत के अनुसार, लेकिन परिणामी को ये बोलना नहीं आता। जो सतयुग के आना था वो तो हमारे बीच आ गया, ये बोलना पड़ेगा ना आपको। मैं परिणामी हूँ, मैं परिणामी हूँ, तो ना शास्त्र में लिखा परिणामी, ना मैं परिणामी हूँ से आप जान सकेंगे। भागवत को भागवत की तरह से बोलना पड़ेगा, कुरान को कुरान। आपका धर्म सीधा साधा नहीं है, ज्ञान का है। इनो बीच रहे विस्तार, इनके बीच विस्तार है, होवे सब में सब में जाहिर होएगा। अखंड ये संसार, सारा संसार अखंड यूं ही थोड़ी हो जाएगा, पहले सब ब्रह्ममयी हो जाएगा, ब्रह्ममयी हो जाएंगे। कौन कहता? महेश्वर तंत्र कहता, हे पार्वती पूरा ब्रह्मांड ब्रह्ममयी हो जाएगा, अखंड हो सी संसार, ऐसा हो जाएगा। इसको कहते हैं सतयुग। सोई वेद कतेब में, वेद और कतेबों में ये सब कई कहाँ से लिखा वो आएगा। इनो लिखी साफे, ये सब साक्ष्य लिखी है। और उपनिषद भागवत में, और उपनिषद यानी गीता में और भागवत में लिखा है। लिखी वाणी कई बार से, गीता में कैसे लिखा? ये ज्ञान है, हे अर्जुन तत्वदर्शी जानता है। क्या है तत्वदर्शी? कौन है? 12,000 ब्रह्मशिष्ट हैं, उनको छोड़कर कोई तत्वदर्शी नहीं है। परम तत्वदर्शी, परम धाम की मूल बात को बताने वाला कौन है? वो तत्वदर्शी। इस तरह से गीता में अपनी बात एक ही शब्द में आई है, तत्वदर्शी। ये लिखा हुआ है, तत्वदर्शी बिन इसको कोई समझ नहीं पाता। जब को ये ब्रह्मांड, जब का ये ब्रह्मांड उपजा है, तब के ये वचन, तभी ये शास्त्र में लिखा हुआ है। जन्म से अभी तक, जन्म से लेकर ये जो भी तक है, जाके सुने पति जे मन है। बस हो गया, हो गया। अपनी चुपाइयाँ हो गई, जितनी आज की मजल पूरी हो गई। कितनी हुई बोलो? अभी 23 चौपाई हुई गुरुजी। हाँ हाँ, 23 ऊपर का एक प्रकरण निपटा, नहीं निपटा। 23 चुपाई हुई अभी। नहीं, वो बात नहीं है। 23 हुई, मुझे डाउट आता है। इसमें बाद में आता वो प्रकरण, पहले बाद में आएगा। अभी केवल 23 हुई, तो अभी तो फिर 40 चुपाइयाँ बकाया नहीं है। मजल तो बहुत बकाया है। अच्छा, तो कोई स्पीड पकड़नी पड़ेगी सुंदर साजी, तो चुपाइयाँ बकाया है, तो आप हमें माफ़ करना। तेज स्पीड से अपन चलेंगे, देवचंद जी की लीला अपन जानते हैं। अपन चलते हैं अभी, हाँ रवाना हो। जाके सुने पति जे इससे हृदय को बड़ी तसल्ली मिलती है। ताके ग्रंथ भाषा में, इनके अलग अलग भाषाओं में लिखे गए, आपने किए सब, जब देखें तो अपनी कहानी दिखाई देती है। एक मिलाए खोल दीजिए, एक मिला के तो खोलो, अर्थ खोलना पड़ता है। यहाँ लाहूत कहते हैं, यहाँ परमधाम कहते हैं, वहाँ जबरूत कहते हैं, यहाँ अक्षरधाम कहते हैं। ऐसा मिलाना नहीं आता, तो घर में जाप करने से, जाप तो सतयुग में भी करते थे, त्रेता में भी करते थे, और वही जाप अगर करते रहोगे तो 300 साल गुजर गए। आप क्या कर रहे हैं परिणामी धर्म के लिए? 3000 साल तक आगे बढ़ाने, यूं ही बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सबको हिम्मत बांधनी पड़ेगी, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये वस्तु पावे तब वस्तु मिलती है। सोई शरत कुरान में इस तरह से लिखा, लिखी 120 बरस, 120 वर्ष की अवस्था लिखी हुई है। देवचंद जी के जब तारतम आया उससे लेके 120 बरस होते हैं। जैसे ही 120 बरस हुए, शिव जी साहब धाम चल गए। 4-5 छठा दिन, 4-5 और छठा दिन ये जो हिसाब हुआ, तब जाहिर होवे अरस, परम धाम छठवें दिन जाहिर होएगा। सब सृष्टि सेज
सृष्टिता करे। सारी सृष्टि का काम है। अगर उसको परमात्मा चाहिए, आइए गुम्मट बंगला, आइए इंद्रावती का ज्ञान दीजिए। होवे अखंड जाहिर धाम, उसी से अखंड परम धाम जाहिर होएगा। जो आज नहीं अक्षर को, अक्षर को भी जो ज्ञान नहीं है, सो सुध सबो हुई तमाम, सारे संसार को एक एक बात मालूम पड़ेगी। सो दृष्ट स्वपन जीव की, तो स्वपन जीव सृष्टि क्या हुआ? वो जीव की स्वपन है, लेकिन तारतम्य के कारण वो उसकी स्वता परम धाम में लग जाएगी। नहीं लखी में लगा रे, कभी उसने देखा नहीं जो है। सो दृष्ट अखंड सुख में, अखंड सुख में उसकी नजर पहुंच जाएगी। जीव सृष्टि की पहुंची नूर के पार, अक्षर के पार जीव सृष्टि की नजर पड़ गई। किसके बदौलत? इंद्रावती के बदौलत। ये सुध जो ले आई, ये सुध जो ले आई है, रूअल्लाह चौथे आसमान से सुध आई है। देवचंद जी को सुंदर बाई सखी कुछ हुआ मिली, तिनसे प्राप्त हुई, उनसे प्राप्त हुई त्रिगुण सृष्टि पहचान, त्रिगुण सृष्टि को जानकारी हुई। तीन स्वरूप की भी तक ब्रजरास और मोहम्मद की जन्म से लेकर, 3 स्वरूप यानी मोहम्मद और देवचंद जी और प्राणनाथ जी उसकी भी तक कहते हैं। सो कहो आगे सैयदों, आगे सुंदर साथ के सामने बयान करते हैं। ये चर्चा सब ऊपर, ये इससे बढ़कर चर्चा और कुछ होती नहीं है। जब वह बरस 11वां, जब 11 बरस देवचंद जी की उम्र के हुए, 10 साल पूरे हो गए, 11वीं उम्र आई तो आज का लड़का क्या करता है? पापा से कहता है मुझे बैट चाहिए, डंडे चाहिए और क्रिकेट की गोली चाहिए। 1-2 हज़ार 3 हज़ार का खर्चा हुआ। क्यों? उम्र 11वें साल की लग गई है मेरे, तो मैं क्रिकेट को क्यों याद करूँगा? लेकिन 11वें साल की उम्र जब बच्चे को लगेगी तो खिलौना हम लोगों को नहीं लगते थे, लेकिन हम लोग नदी के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। जब 11वीं साल लगी, 7 साल वाला थोड़ी जाता, 8 साल वाला नदी के किनारे जा रहे हैं, 11 साल के हो गए, गिल्ली डंडा वो भी बंद हो गया, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। अब जमाना आया क्रिकेट का। हर घर में देखिए आप बच्चों के क्रिकेट का बैट और बॉल और 3 डंडे, ये उसके 11वां साल लगने को। देवचंद जी के यहाँ ना गिल्ली डंडा आया, क्रिकेट आने की तो बात ही नहीं है। जब 12 बरस 11वां, तब मन उपजियो विचार, मन में ये विचार आया, मैं कौन कहाँ से आई हाय हाय, हो? मैं कौन हूँ? मत्तू मेहता के लड़के। कहाँ से आए? माता जी तो है कुंवर भाई, वहाँ से आए। कहाँ मेरो भरता, सब कोई बचता, भगवान को तुम भी भजो। 3 के उत्तर में दिए देवचंद जी को, 2 उस लड़के को 11 साल को। बोले ये उत्तर नहीं चाहिए। मम्मी कहाँ से आई? पापा कहाँ से आए? पापा के पापा कहाँ से आए? मैं कौन? ये बोलो। इसकी समझ आई देवचंद जी को। पूछत फिरे परदेश में पूछे, कोई साधु बताएगा, कोई ज्ञानी हो तो बताएगा। हमारे पापा तो बिजनेस में लगे हैं, मम्मी अच्छी है पर घर में रहती है, इनको पता नहीं है कि क्या कैसा है। छोटा सा लड़का 11 साल का, गिल्ली डंडा चाहिए था, हैं? मेरे 36 साल राजन सो बन रहा, क्या का मांगे जू, वो तो गिल्ली मांगे, डंडा मांगे, गेंद मांगे जू। यहाँ गाया जाता है, यहाँ पे दूल्हा आता है ना जब, तो ये गिल्ली डंडे का ये महत्व होता है। लेकिन इनको क्या चाहिए देवचंद जी को? मैं कौन, कहाँ से आया और कहाँ मेरा मालिक, कहाँ? आपको इसकी बातें चोट लगनी चाहिए तो रोटी खाओ, वरना बंद खाओ। क्या करें रोटी खाते? तो इतना ही तो सोचना है जितना देवचंद जी सोच रहे, उनके जानने के बाद सोच रहे। तो ये जो चित्त में आया, पूछते फिर रहे हैं कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है? जिन सबको पैदा किया, जिन सबको पैदा किया, तो कहाँ है सब ऊपर कहाँ है?
कोई कहे वह घट घट लोगों ने बताया कि घट घट में बसा है व्यापक संसार। सच में परमात्मा व्यापक है। तब जाने वह निकट तो बोला ये तो बहुत निकट है, हमारे घट में है। यही ग्रहों में सारे। तुमको ये बात जच गई, अब आगे घट में से निकालो। कैसे निकालते हैं? ये कदे एक देवरा तहाँ रहे, एक मंदिर था वहाँ पर, तामे मूर्त पिंगल श्याम श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति थी। आगे यहाँ विराजते। आहा के सामने आके देवचंद जी 11 साल का लड़का मम्मी से पूछा बच्चा कहाँ गया? नदी किनारे गया होगा सवेरे के निस्तार में। पापा कहाँ गए? पापा व्यापार में गए। लड़का क्या कर रहा है? कृष्ण जी की मूर्ति के सामने दिल के अरमान खोल रहा है। दे प्रदक्षिणा मंदिर की परिक्रमा चल रही है। ले लोटा घर से चले, लोटा लेके घर से चले। इसीलिए मैंने बोला मम्मी को क्या पता है लोटा लेके सुबह के निस्तार के लिए लड़का नदी किनारे गया है। दंत धावन के काज, करने मुँह हाथ धोने गया है। शुद्ध शुद्ध आकार करके अपने नहा धो के फिर बैठते थे मूर्ति के सामने। आवे ना मन में लाज, कोई शर्म नहीं लग रही। क्यों शर्म लगनी चाहिए? अब उनके दोस्त यार क्या कर रहे हो उस उम्र में? आओ बढ़िया खाना पीना हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, क्या दुनिया की बात करें। छुपाई आई है, इनको लाज शर्म नहीं आती है। लाज शर्म को जब लात मारोगे तब पहला कदम धर पाओगे। नित्य प्रदक्षिणा, प्रतिदिन देवचंद जी ने शुरू किया ये काम। देवे एक पहर माने 3 घंटे, 3 घंटे 2.5 घंटे इस तरह देवचंद जी सुबह के टाइम अपनी भक्ति में देने लगे। फिर दंडवत प्रणाम करते मूर्ति के सामने। मेहनत करे अत जोर, 11 साल का लड़का मेहनत में लग गया। उस देश में साधु संत आते नहीं है। साधु संत का काम है, मैं भगवान को बताता हूँ तो सब लोग दौड़ते हैं वहाँ। ये तो आते नहीं, क्योंकि पानी की तकलीफ है। बीच में कच्छ पड़ता है, वो रेगिस्तान पड़ता है। उमरकोट से रेगिस्तान बंद हो जाता है, तो उमरकोट में कोई साधु आते नहीं है। आवत नाही कोई आता नहीं है। जल कसनी देख के, जल की कसनी देखकर काहू ना आवे आवन होए, कोई आता नहीं है। एक बेर मत्तू मेहता एक बार ऊंट की सवारी में ये क्या करते थे? उन दिनों सिक्के नहीं चलते थे आपकी तरह। उस समय पे जैसे वहाँ से अनाज लाए तो अनाज यहाँ लाए, और यहाँ का जो सामान है वो वहाँ दे आए। इस तरह का ये थोक व्यापारी थे मत्तू मेहता, पैसेदार आदमी थे। आए हते परदेश मत्तू मेहता के साथ ऊंट में पीछे बैठ के। ऊंट जब चलता है तो ऐसा चलता है क्या? ऐसे ऐसे चलता है ऊंट, और ऐसा हाथी चलता है, और घोड़ा ऐसे चलता है। सबकी सवारियाँ थी ऐसे होती हैं। तो मत्तू मेहता के साथ छोटा बच्चा 11-12 साल का जब इधर कहीं भुज में आया होगा, वहाँ देखो तो झंडियाँ लगी हैं, मंदिर लहरा रहे हैं। अंदर देखो तो पंडा दिख रहा है मोटा तगड़ा, और कोई जाएगा तो पैसा चढ़ाएगा तो उसको प्रसाद दे देंगे। तुम पैसा नहीं चढ़ाओ तो प्रसाद भी नहीं देंगे। देखे बीच विदेश, वहाँ फिर ये सब देवचंद जी ने देखा। बात तब की मन में रहे, सबकी दिमाग में रहती है कि मुझे वहीं जाना चाहिए। कहाँ? कच्छ तरफ, भुज की तरफ जाना चाहिए। मैं जाऊं कच्छ में मुझे जाए तो वहाँ साधु संत मिलेंगे, ज्ञान चर्चा मिलेगी। कहाँ जाए खोज करूँगा, आओ परमेश्वर से मिलेगा। घर में खटपट है हो रही है कि ये लड़के को क्या हो गया, बड़ा हो गया, 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया। मन में रहे वैराग, मन में बैरागी आ रही है। अभी 2-4 साल 5 साल होंगे, दुल्हन लाना है। इसका ध्यान कहाँ है लड़के का? कौन सोच रहा है? लड़के की मम्मी सोच रही है कि पड़ोसी सोच रहा है?
मम्मी सोच रही है दुनी से बैर रहे। दुनी से बैर है किसको? देवचंद जी को। सुंदरबाई सुंदरी सखी को बैर है। उन्हें देख लगे आगे। दुनिया को देख के ये सब लगे काम में। फिर अभी उस दिन देखो तो आरती निकली थी, फिर फलाने दिन देखो तो आरती निकली थी। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आरती देखने से, फर्क उसको पड़ता है जिसको अखंड धाम चाहिए। देश खापन बहुत सिखापन उस देवचंद जी को समझाया जा रहा है। तुम बड़े हुए हो, देखो तुम्हारे पापा इतना अच्छा बिजनेस करते हैं, तुम भी उनका काम संभालना। कर कर थके सबको उपाय बहुत किए देवचंद जी के साथ में। ये फिर आए जो फिरे। देवचंद जी गोरे गोरे सुंदर युवक बनते जा रहे हैं, लेकिन दिलो दिमाग बैराग से भरा हुआ है। कहे समझावे सोए। कैसे कोई समझाए? इनको समझिए, इनको ये समझ में नहीं आता कि मुझे दुल्हन लानी पड़ेगी, मुझे काम करना पड़ेगा। दुनिया को फटाक से समझ में आता है, यदि हम काम पे नहीं गए तो क्या नहीं होएगा? दुल्हन नहीं आएगी। फौरन काम पे वो लगता है। श्री देवचंद्र जी के दिल में, देवचंद जी के दिल में जाऊं कहाँ विदेश, कहीं विदेश जब तक नहीं जा पा रहे तो मन नहीं लग रहा है। कहाँ जाए के खोज करो, वहाँ जाके खोज करेंगे मेरा भरतार कहाँ है। कोई मोहे दे उपदेश, कोई मुझे उपदेश दे, मुझे मेरी वही खुराक है। पूछत फिरे सब ठोरो, पूछते फिर रहे। कोई मुझे बतावे राह, कोई मुझे राह बताओ भाई। पास मेरा जाओ उमरकोट का, उमरकोट में राजा उमर। हाँ, उमर जो कोट का जो राजा है वो देखो उससे तलवार से विवाह करता है। आपको पता होना चाहिए ठाकुरों में, राज परिवार में खासकर दुल्हन को लेने जाते हैं। दुल्हन को लाके सुहागरात घर में नहीं होती, मायके में ही हो जाती है। क्योंकि परिचय हो जाए लड़की से, पहचान हो जाए, वरना घूंघट डाले रहो, पता ही नहीं चले, रास्ते में कोई छीन के ले जाए तो पकड़ भी नहीं सकते मेरी दुल्हन कौन सी है। तो ऐसी ऐसी रिवाजें दुनिया में होती हैं। ये रिवाज तो मैंने आँख से देखी है। हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राज परिवार का ठाकुर था, तो उसके भैया की शादी हुई तो भैया दूल्हा देखे नहीं, तो मैंने पूछा कहाँ गया दूल्हा? बोले दूल्हा गया है वो बाजू के कमरे में है। तो ऐसा होता है। मुझे तो आपको ये उदाहरण इसलिए दिया कि उमरकोट का राजा जैसे आपके देवचंद अपने दूल्हा को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उमरकोट का राजा दुल्हन न लाने के लिए जाए ना बारात में नहीं जाता लल्लू, अपनी तलवार को भेज देता। सेनापति जाएगा और उस तलवार से दुल्हन बन के चली आएगी। वाह वाह, ऐसे दुल्हन लाते हैं राजा लोग, कोई कष्ट नहीं करना पड़ा, जान का खतरा कोई नहीं है। अब दुल्हन घर में आ गई, खत्म। तो ऐसी बारात जा रही थी, उस बारात में देवचंद जी ने प्लानिंग करी, इसमें मैं भी निकल पड़ूं। तो मम्मी को बताया, पापा को बताया क्या? अब बताती तो क्या होता? अरे सगाई हो जाती, दुल्हन आ जाती लीलबाई पकड़ के कहीं से, यहीं पे आ जाती। वो तो भुज में आई, यहीं पे आ जाती। वो मस्तू में था, बिजनेसमैन, करोड़पति था उस जमाने का। कोई घटना उठी इसमें नहीं है, अब वो टाइम नहीं है, नहीं बोलते। 7 कल्पांत यानी 7 पुस्तक तक के तुम खाते रहो। कभी देवचंद जी को मृत्यु में न देखा कि मेरा लड़का परमात्मा का हो गया है, कभी नहीं बोला कि तुम काम पे जाओ। ये बोला है तुमको तुम्हारी उम्र से भी आगे लोग खा सकेंगे, इतना भगवान ने मुझे दिया है। ये देवचंद जी को निर्देश था। तो बाद में फिर किसी ने तंग नहीं किया, लेकिन अभी तो समझा रहे थे, ये समझ तो ये इनको बैराग था। तो पूछत फिरे ताको वजीर जाए वजीर का पता लगाया कि वजीर जा रहा है क्या? राजा की छुरी लेकर के जा रहा है। खांडा विवाह को तलवार के साथ दुल्हन आ जाएगी।
जात था कच्छ में, कच्छ को जा रहा थी बारात। 2 से असवार एक बहल, कितने? 2 से असवार एक बहेल। 200 ऊँट के असवार थे और एक बहेल, एक बहेल और 200 असवार। तो घोड़े होते, घोड़े की असवारी होती नहीं ना। 200 ऊँट और एक गाड़ी थी। उतावले पहुँचने हैं, उतावली थे कि अब जाना है, बारात रवाना होनी है। श्री देवचंद्र जी ने सुनी, देवचंद जी ने जब ये सुना, गए पूछने तिनके, उनके यहाँ पूछने गए वजीर से। वजीर भी था, वो भी कायस्थ था। देवचंद जी भी कायस्थ परिवार से थे। और देवचंद जी के कायस्थ की बात नहीं है, हौसला है। जाके जब प्रणाम की होगी देवचंद जी ने वजीर से, वजीर को दिल में आया होगा, आओ देवचंद कैसे आए। आपकी जो शरीर की जो भाषा है वो भाषा सामने वाले को आकर्षित करती है। इनकी गरज है क्या? कौन सी गरज है? देवचंद जी की कभी नहीं भूलना, दूल्हा चाहिए इनको। तो अपने दूल्हा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो गरज से बात करते हैं। किस तरह से गरज से बात करते हैं? जैसे लड़की वाला लड़के वालों से गरज के साथ बात करता है। दिन वजीर ने बातें करी, उससे बातें करी, रद बदल हुआ। हम कच्छ जाएंगे, हम कच्छ जा रहे हैं। देवचंद जी ने अपना बताया, मेरी इच्छा है। तब पूछा उन्होंने पूछा, क्या सवारी तुम्हारे पास सवारी क्या है? हम संग क्यों पहुँचोगे? तो बोले मेरे पास सवारी नहीं, हम पैदल चलेंगे। ये नहीं बोला हमें सवारी बिठा लो, मैं पैदल निकल चलूंगा आपके साथ। प्यादे सवारों के, तो तुम पैदल कैसे जाओगे ऊँट की चाल के साथ? तब कहा श्री देवचंद्र जी, देवचंद जी ने बोला, हम चले आवेंगे, हम पीछे पीछे चले आएंगे। तब उन्होंने बोला, हमारे पीछे मत आओ, हम स्पीड से जाएंगे। जिन्हें आओ संग हमारे संग तुम जाने की हम अनुमति नहीं देते हैं। तब श्री देवचंद्र जी विचार, और दूल्हा को ढूंढने वाला देवचंद जी ने विचार किया, मैं काहे पूछो उन्हें, मुझे अपना दूल्हा चाहिए। मैं अपने दूल्हे के लिए, मैं ये जब जा रहे होंगे, मुझे तो रास्ता चाहिए। इनके पीछे क्या हुआ? पीछे चला जाऊंगा, अपने पाँव से। घरों जाके साज को, घर जाके देवचंद जी ने क्या साज बनाएंगे? अटैची निकाली। अटैची उस समय बनती नहीं थी महाराज, अटैचियों का निर्माण था। आपको कपड़ा चाहिए, काय का कपड़ा? मलमल का। लट्ठा चाहिए, मलमल पतला होता है, फट जाएगा। लट्ठा उस समय मिलता था, लट्ठी का बिछा करके उसमें डिब्बा रखो। क्या रखोगे? आटा रखो, थोड़ा सा गुड़ रखो, थोड़ा सा घी तेल रखो, थोड़ा चावल की पोटली रखो, दावर की पोटली रखो, एक आध कपड़ा रख लो, पोटली बांध के आपकी तैयारी लग गई। राह की देने लगे, राह की रास्ता पकड़ने लगे। थाली कटोरा लोहेड़ा जो परोसने में काम आता है, और लोटा जल के, और जल का लोटा लिया। एक नीमचा कमर को, एक कमर में बांधने का पिछौरी ली, और कपड़े पहनने के कपड़े रख लिए। बकुचा बांध तैयार, पूरा आपकी पोटली तैयार हो गई। खर्ची बांधी दिल में, खर्ची भी थोड़ा बहुत जो भी चलता होगा, खर्चा रखा, व्यवस्था की। ले प्रसाद पौड़ रहे, और उसके बाद भर पेट के भोजन खाया, दाल भात रोटी। पिछला दिन रहा घड़ी चारे, और खा के थोड़ा सा पौड़ गए। पौड़ने से नींद आ गई, समय बढ़ गया। ये कौन करता है? पढ़ाया किसने? राजी कहाँ जाएगा? राजी को जिस तरह मिलवाना है उस तरह मिलवाएगा। इनके संगे लल्लू बारात के संगे जो खाड़ा ब्याह न जाते, राजी अपनी दुल्हन को ऐसे भेजेंगे क्या? तो ये इनको नींद आवाज़ी, अब जगे तो अब ये अपनी दूल्हा की तैयारी में जाएंगे। मतलब ऐसा दिमाग रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बाधा आ गई दुनिया की, अब
बिन राज्य के कोई बाधा नहीं है। बस हाथ असवार हुए, सब असवार हुए, ये करने लगे विचार, और खांडा व्यवहार की तो बारात निकल पड़ी। अब ये बोलने लगे कि अब क्या करना। कमर बांधते बांधते, कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई, हाँ, ढील हो गई, इसमें कुछ टाइम ज्यादा लग गया। वे असवारी रिग गए, वे असवारी वाले थे, वो लोग रवाना हो गए। ये पीछे चले जाते, पीछे चलना इन्होंने शुरू कर दिया। आप होते तो बोलते मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। ये कौन है? ये आपका परिचय है। देवचंद जी का क्या परिचय है? हम वापिस नहीं जाएंगे। वो रवाना हो गए तो हो गए हमारे लिए, अब निकले रहेंगे। चले आए उतावले होके चल दिए तेजी के साथ में। मन में पहुंचो धाए, दौड़ने का मन में है कि मैं वहां पहुंच जाऊं, मुझे ऊंट की सवारियों वाली दिख जाए, मुझे उसमें नहीं चढ़ना, लेकिन वो दिख जाए मुझे। इस चाह ने उनको दौड़ा दिया। वे सवार प्यादे, वो ऊंट तेजी से चल दिए। बेअसवार ये प्यादे, बेअसवार ये प्याले हैं। तो ये इस पैदल कितना कवर करेंगे, ये मतलब है। वो लोग चल दिए। क्यों कर पहुंचो जाए, ये किस तरह से मैं पहुंचूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। यो करते चले गए। बीच पड़ी आई रात, लो जी शाम थी, अब शाम की 7 बज गए। ये मुल्क रेती का मुल्क है, जहाँ पहाड़ दिखाई दे रहा है। आंधी आएगी तो वहाँ मैदान हो जाएगा। तो पहाड़ कहाँ गया? वो उड़ के इधर चला गया। तो बोलेंगे मैं दिशा भूल गया, वो पहाड़ की तरफ चल दो, तो भूल जाओगे। माने आप पहाड़ की अगर चोट बनाओ, आंधी चलती थी और दिशा बदल जाती थी, इतना घनघोर। लेकिन देवचंद जी निकल पड़े तो निकल पड़े। ये किंतु करे बात, ये किससे बात करें? चली राह ना पाया। ये तो पगडंडी भी वहाँ दिखती नहीं है, क्योंकि आंधी चलती है तो धूल पगडंडी को मिटा देती है। भाई चोरन का जोर, चोर डाकू भी रास्ते बीच में मिलते हैं, तो बहुत लोग हैं तो वो छिपे रहते हैं, और 1-2 आदमी जा रहे हो तो उनकी पोटली छीन लेते हैं, और ज्यादा किया तुम दबा दिया गला। ऐसा वो मुल्क है। 1-2 तो पैदल चल रहे अकेले, ऐसा वो मुल्क ही नहीं है इन बात का टोर। ऐसा बड़ा ऐसी भांति की जगह है। एक ढेर बाव उठाए, एक ढेर बाव उठाए। हाँ, एक ढेर रेत का सौदा कर देते ना। क्या कह रहा है? एक ढेर बाव उठाए। हाँ, वही ढेर जो है, वायु का ढेर जो है, वो उलट के दूसरी जगह ढेर लग जाता था। तो आंधी इस तरह से वहाँ चलती थी। खड़ा करे तरफ और दूसरी तरफ वो पहाड़ बन के ढेर लग जाता था वायु का। फिर दाव लगे, इस तरह से कोई दाव न लगे, ढेर लगे ठौर और दूसरी जगह ढेर लग जाए, इस तरह की आंधी चलती थी। वे बालक मन में देसत है, वह बालक उम्र तो छोटी है, 15-16 साल की है, और थोड़ा दहशत आ रही है, लेकिन लौट जाओ तो सबसे अच्छा है ना। लौटे वो जिसको दूल्हा नहीं चाहिए, जिसको दूल्हा चाहिए वो लौट के क्या करेगा? वहां क्या है? कीचड़ कचड़ा, दुनिया मर जाता है। वहां लौट के क्या करेंगे? इसलिए आगे जाना है। पेट में उठा दर्द, पेट में दर्द अब आ गया। किसने चाहा पेट में दर्द आए? राज्य ने चाहा। इसको क्या कहते हैं? तारतम ज्ञान कहते हैं। ये तारतम ज्ञान है, चुपाई कहाँ है इसमें? राज्य चाहते हो वही होगा। अब देवचंद जी को किसकी मजाल है पेट में दर्द आ जाए, और राज्य चाहे तो किसकी मजाल है कि ना है।
पेट में दर्द आ गया, ना जानो आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा है, कौन जागा सरहद, सरहद कहाँ पर है। यूं करते चले जाते, लेकिन जाने वाले कदम बढ़ाते जा रहे हैं, एक शख्स दिया दीदार, और सामने यहाँ पर कोई दिख रहा है। आदमी कहाँ से आएगा महाराज, वहाँ कौन आया, राजी। किसको फिक्र पड़ी है कि देवचंद जी अकेले हो गए हैं, राज्य को फिक्र पड़ी है, तो सामने से आ रहे। तब बड़ी दहशत देवचंद जी को लगी, तो आयु विचार, ये तो डाकू आ गया, ये चोर को मारेगा, अब ये मेरा गला दबा देगा, नहीं बचने का ठौर, अब जिंदगी की ठिकाना न रहा, मेरा कच्चू न चला है, मैं क्या कर पाऊंगा बालक, मुझ गई दिस और मेरे कुछ ठिकाना न रहा, इतने में आ गया, जैसा थोड़ी वो दिखते ही रहे दूर, वो आ गया महाराज सामने, दाढ़ी वाला। हो गई मुलाकात, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। देखत ही दहशत हुई, देखत ही देवचंद जी को दहशत, और खुशी किसको हो रही, राज्य, क्योंकि देवचंद जी के पास में आना है। वह कहने लगा बात, और वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये भेष सिपाही का, भेष का वर्णन करते हैं। केसरिया रंग की राज्य आए हैं, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा, सिंदूरिया रंग का चीरा, राजी जो आए हैं, और ये सिपाही डाकू बनकर आया है। आप दुनिया में रहते हैं, यहाँ केसरिया रंग की इजार वाला, सफेद जामा और सिंदूरिया रंग की साड़ी वाला, इन आंखों से नहीं देख सकते, अभी भी नहीं देख सकते रहे, जगते रहो ताकि ये आपके पास जो आंखें हैं, ये परमात्मा को देखने के योग्य नहीं है, उसके देखने के लिए अंतर के चक्षु चाहिए। बस जिसके पास अंदर की आंखें हैं, राज्य को देखो, जो बाहर की आंखों से देखना चाहता है मूर्ख, ठेठ मूर्ख, पड़े रहो मूर्ख। दुनिया में कमी किसकी नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है। कमर कटारी तलवार, और कमर तलवार लगाए हुए सिपाही के भेष में खड़ा हुआ आ गया, मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी, मुंह में दाढ़ी है, हाथ में बर्छी है, ये शोभे खिलावनहार, ये ऐसे सब ऐसो भेष खिलावनहार आया है। मुझसे आए वचन है, तो मुख से वचन बोले उसने, कहे छोड़ो कमर तलवार, तुम्हारी इसमें जो बंधी हुई है इसको छोड़ दो। तो देवचंद जी के दिल में तत्काल आएगी, अब इसने मेरे से ये चीज छोड़ने को बोला है, अभी मार नहीं रहा है। मुंह मूंदा दहशत से देवचंद जी प्यारे ने मुंह मोड़ लिया, मुंह को ऐसे बंद कर लिया। पूछना आयो विचार, कुछ सोच विचार नहीं आ रहा है, सामना हो गया है। तुरंत तलवार छोड़ के, और जो तलवार कटोरी जो बांध रखी थी छुरी, वो छुड़ा ली। दई हाथ में श्री राज, बोलो श्री राम, दई हाथ में श्री राज को तलवार सौंप दी। पहले तलवार नहीं कहते 6 साल पहले आप में जो पीछे हुआ, सबसे पहले तलवार किसने किसको दी, देवचंद जी ने राज्य को दी। भाई बच्चोपाई आ रही है, कोई हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। देवचंद जी ने उसने मांगी, देवचंद जी ने उसके हाथ में तलवार दे दी। शिवाजी ने तलवार छत्रसाल को दी थी, यहाँ राज्य ने बरस रखा 6 साल पे, लेकिन देवचंद जी ने राज्य को तलवार दे दी। कहा छोड़ तू गांठी, और गांठी जो बांधी उसमें दाल चावल सब थोड़ा थोड़ा सामान, चिवड़ा भी है उसमें है, और वो सब छोट गांठ छोड़ा ली। ये बातें देखी इनका, ये इस बात की थी सब। देवचंद जी को लगा ये माल छीन रहा मेरे से, तब जाने मुझे मारेगा,
मुझे मारेगा, जो सोचेगा अब बोलेगा मारेगा कब, जब उन्होंने कही सुकन्ने, उनने कही ऐसा बोला, क्या शब्द बोला, बिछाई पिछोरी सुवाई। पिछोरी जो है राज्य की पिछोरी वहाँ पे बिछाई गई और उस पे बोला तू उस पर लेट जा। तब कांपने लगा मन, देवचंद जी ने क्या सोचा, हाँ मारेगा, लेटा के भौंकेगा। ये वो है आए है जो पूरे ब्रह्मांड मर जाता है उसको जिंदा कर, पहले तुमको जिंदा करेंगे। ये घड़ी आई है, उस पोछोरी पे लेटाया है, बर्छी हाथ पकड़ के, और बर्छी हाथ में उसने कोई कारण से ली, जो टेका लगाते हैं हाथ में और फिर उसकी जान पे पैर रखते हैं ना, उसके लिए जो बर्छी थी वो टेका लगाई है नीचे। लेकिन बयान ये करते हैं वो बर्छी मुझ में घुसेगा, वो तो आपके देवचंद जी तो ये सोचेंगे, वो घुसा नहीं उसने। तो राजी ने क्या किया, जांग पर, जांग उसको ज्वाइंट को क्या रांग बोलते हैं, पर रांग पे पैर दबाया, एक साथल पर दे पाए, साथल पे एक पाया राजी ने रख दिया, बोझ दिया शरीर का, शरीर का थोड़ा सा बोझ दे दिया। फिर ये पूछी जाए, फिर जब सिपाही ने मीठे स्वर में पूछा तुम्हारे पेट का दर्द कुछ ठीक हुआ है क्या, तो क्या देवचंद जी बोल सकते थे ना कि तुम्हें किसने बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बोलता ना देवचंद जी। ये वैसी बातें नहीं है, ये तो जिंदगी का सवाल है। उसने बोला, देवचंद जी ने थोड़ा बचा है, दर्द चला गया है, दर्द हुआ कछु हल्का, दर्द हल्का हुआ है ना, सूल पेट का था जो, पेट का जो जोर तुमको दर्द दे रहा था। श्री देवचंद जी उत्तर दिया, देवचंद जी प्यारे ने शब्द बोले, कछु रहा और थोड़ा सा और बचा है। फिर दूसरी जांग मूल में, और दूसरी रांग पर जब सिपाही राजी ने पैर दबाया, दे पांव खड़े रहे, और ये पांव एक पांव से खड़े रह के पैर से दबाया, बोझ दिया शरीर का, शरीर का बोझ दिया इन शरीर पर दे, इनके शरीर पर। फिर पूछा क्या खबर है, फिर पूछा क्या खबर है, सूल मिटा आकार, अब तो दर्द खत्म हो गया ना। तब उठ खड़े हुए श्री देवचंद जी उठ के खड़े हो गए। जब आदमी लेटे से उठता है तो कैसा करता है, ऐसा करता है। प्यारे देवचंद जी भी ऐसा ही कर रहे हैं। गोरा सुंदर चेहरा है, 16 साल की उम्र का लड़का अपने साहब को बोल रहा है, कहाँ मेरा भट्टा इस काम से निकला है, ऐसा किया विचारे, ऐसा देवचंद जी ने सोचा इसने तो मुझे मारा नहीं है, अब घर पे ले जाएगा, नौकरी का नौकर बना के रखेगा। पिछोड़ी कमर बंधवाए, पिछोड़ी जो राज्य की थी नीचे लेटाई थी वो इनकी कमर में बांधी, क्योंकि अगर 10 किलोमीटर की भी यात्रा करनी है वो तो 2-4 मिनट में हो जानी है। क्यों कि पिछोड़ी बन गई राज्य की, इसलिए देवचंद जी को पता नहीं चलेगा। 2-4 प्रश्न पूछेंगे और बोलेंगे ये है तुम्हारे साथ, ऊँट दिखने लगेंगे। हो सकती है इतना अपमान नहीं, ऊँट कैसा दिखेगा, काले काले ऐसे कर दिखने लगेंगे। वो घड़ी आने वाली है। अपनी पीठ पर, और देवचंद जी की पोटली थी वो राज्य ने अपने कमर पर रख ली।